स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत भारत के प्रमुख उद्योग इस टॉपिक पर चर्चा चल रही है पिछली 3 कक्षा से। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और चूंकि हम साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन एक बार अगर आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, एक बार आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको बार बार कक्षा लेने की, बार बार विभिन्न कक्षा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि छात्र को एक प्रॉपर नोट्स बनवा दिए जाए, एक प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाए, जिससे कि वह बार बार जो यूट्यूब खोलना पड़ता है, बार बार जो विभिन्न वीडियोस को सर्च करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे आपके पास समय की कमी होती चली जाती है। और ऐसे समय में 1 घंटे की एक वीडियो को आप अगर देखेंगे और अगर आपके नोट्स बने होंगे तो उतने ही कंटेंट को आप 15 मिनट में पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं सभी छात्रों को ये अनुरोध भी करता हूं, उनसे एक उम्मीद भी रखता हूं कि वह अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जूट उद्योग तक का अध्ययन कर लिया था और आज की कक्षा में हम लोग चीनी उद्योग से शुरू करते हुए और उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा में आपका उद्योग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बिना देर किए प्रारंभ करते हैं चीनी उद्योग को। बेटा, ये जो उद्योग होता है चीनी उद्योग, इसका मूल स्रोत है गन्ना। और गन्ना एक भारी फसल है जिसको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत अधिक खर्चा आता है। यही कारण है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज, चीनी मिलें हैं, वह गन्ना उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के समीप ही स्थापित की जाती हैं। अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में अब तक ब्राजील चीनी उत्पादन में आगे था, लेकिन अब भारत का प्रथम स्थान हो गया है और ब्राजील को पीछे धकेल दिया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आप कहेंगे सर 1840 में बिहार के बेतिया डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया था। अगर हम लोग चीनी का उत्पादन की बात करें, चीनी के निर्माण की बात करें या फिर गन्ना की बात करें, तो हम भारत को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में गन्ना गन्ने के अंदर मिठास ज्यादा होती है उत्तरी भारत की अपेक्षा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे सर उत्तरी भारत में मौसम परिवर्तित होता रहता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर समकारी प्रभाव दिखाई देता है, समान जैसा तापमान रहता है। और यही कारण है कि मिठास अधिक होने के कारण वहां पर चीनी का उत्पादन अधिक होता है। अगर एक गन्ने से अगर हम चीनी की मात्रा देखें तो दक्षिण भारत के गन्नों में मिठास अधिक होने के कारण वहां पर चीनी का अच्छा उत्पादन होता, उत्तर भारत की अपेक्षा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु का नंबर आता। तो ये कुछ बातें रही चीनी उद्योग के संदर्भ में जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारा नंबर है इसको लिखने का, इसके नोट्स बनाने का, तो हम फिर नोट्स बनाते हैं और फिर आगे समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो लिखिएगा, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप। अब कच्चा माल क्या है? गन्ना है। कच्चे माल के स्रोत के समीप
कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किए जाते हैं। स्थापित किए जाते हैं। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किए जाते हैं। चीनी के उत्पादन में चीनी के उत्पादन में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर। अगर बात की जाए प्रथम चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल की बात की जाए तो मैंने क्या बताया था आपको, 1840 में बिहार के बेतिया जिले में, बिहार के बेतिया जिले में बिहार के बेतिया जिले में ये पहली चीनी मिल बनी थी। अगर बात की जाए सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का। तो चीनी के उत्पादन में अगर हम लोग देखें, चीनी के उत्पादन में पहला दूसरा तीसरा स्थान देखें तो पहला महाराष्ट्र का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरे की बात करें तो कर्नाटक, चौथे की बात करें तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। हम लोगों ने बात की कि चीनी की उत्पादकता कहाँ पर है तो दक्षिण भारत में अधिक होती है उत्तर भारत की अपेक्षा। तो लिखेंगे दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत की दक्षिण भारत में गन्ने से गन्ने से अधिक चीनी उत्पादित होती है। अधिक चीनी उत्पादित चीनी उत्पादित होती है क्योंकि 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 दक्षिणी भारत में दक्षिणी भारत के गन्ने में दक्षिण भारत के गन्ने में अधिक मिठास होती है। अधिक मिठास होती है। अधिक मिठास होती है। तो दक्षिण भारत के गन्ने में अधिक मिठास है, इसलिए वहां पर जो चीनी उत्पादित होती है वो अधिक होती है। ठीक है। अब जो चीनी का उत्पादन होता है बेटा वो चुकंदर से भी होता है। तो राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर, वहां पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। तो इस पॉइंट को लिखेंगे हम लोग।
श्री गंगानगर, श्री गंगानगर कहाँ पर? राजस्थान में। श्री गंगानगर राजस्थान में चुकंदर, चुकंदर लाल रंग की चीनी होती है ये, चुकंदर से चीनी, चुकंदर से चीनी बनाने का, बना कारखाना स्थापित, स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों का चीनी उद्योग के संदर्भ में बात रही। अब हम लोग करेंगे वन आधारित उद्योग की। तो उसमें कागज उद्योग है, रेशम उद्योग है, लाख उद्योग है। मैं पहले इसको बता भी चुका हूँ, इसलिए अब सिर्फ मैं इसको लिखवाता चलूंगा और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ। तो हेडिंग दीजिएगा वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। इसमें पहला उद्योग लिखेंगे हम लोग कागज उद्योग। पहला उद्योग लिखेंगे हम लोग कागज उद्योग। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर नोट्स बनाएंगे। अगर हम लोग कागज की बात करें तो कागज निर्माण की विधि चीन में सबसे पहले खोजी गई थी 300 बीसी के करीब। अगर भारत की बात की जाए, भारत में प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो प्रथम कारखाना 1716 में चेन्नई में स्थापित किया गया था विलियम केरी के द्वारा, लेकिन ये सफल ज्यादा नहीं हुआ। अगर प्रथम सफल कारखाना की बात की जाए तो 1879 में लखनऊ में पहला कारखाना लगाया गया। अगर हम लोग बात करें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नए ढंग से, आधुनिक ढंग से कागज बनाने का प्रथम प्रयास कब किया गया? तो वो 1816 में तंजावुर स्थान है, वहां पर किया गया, तमिलनाडु में तंजावुर। लेकिन वो असफल रहा। इसको भी सफल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? 1879 में बताया मैंने, लखनऊ में स्थापित किया गया। उसके बाद 1881 में टीटागढ़, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पर इसका कारखाना स्थापित किया गया। आप लोगों को मालूम है, प्रश्न आता भी है कि अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर है? तो वह मध्य प्रदेश के नेपानगर में। और अगर बात करें नोट बनाने का कागज कहाँ बनता है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थान है होशंगाबाद, वहां पर बनता है। ठीक है, ये हम लोगों के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे, बनाने की बात रही। तो हम शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे कागज निर्माण की विधि, कागज निर्माण की विधि का विकास, विधि का विकास 300 बीसी में चीन में हुआ है, या हुआ था, चीन में हुआ था। 300 बीसी चीन में हुआ था। भारत में प्रथम कारखाना 1716 में विलियम केरी द्वारा, विलियम केरी द्वारा चेन्नई में स्थापित किया गया।
चेन्नई में स्थापित किया गया। जो असफल रहा। जो असफल रहा। ठीक है। अगर बात करें कि पहला सफल कारखाना कहाँ है, तो 1879 में लखनऊ में स्थापित किया गया। लिखेंगे कागज बनाने का, कागज बनाने सफल कारखाना, सफल कारखाना 1879 लखनऊ में स्थापित, लखनऊ में स्थापित किया गया। लखनऊ में स्थापित किया गया। उसके बाद कहाँ किया गया? 1881 में टीटागढ़, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इसके पश्चात, इसके पश्चात 1881 में टीटागढ़, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया। स्थापित या, ठीक है, 1881 में टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया। दूसरे नंबर पर 1879 में लखनऊ में स्थापित किया गया। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दो जगहों की, एक नेपानगर, दोनों मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद भी और नेपानगर भी। नेपानगर एमपी मध्य प्रदेश, और होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो नेपानगर में क्या है? अखबारी कागज। अखबारी कागज का कारखाना। और अगर बात करें होशंगाबाद में, तो नोट बनाने का कागज। यहाँ बनता है। आज़ादी के बाद पहला अखबारी कागज मिल नेपानगर में ही स्थापित हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद भारत में पहली अखबारी कागज मिल, अखबारी कागज मिल नेपानगर, नेपानगर का मध्य प्रदेश में है, में स्थापित की गई, स्थापित की गई। नेपानगर में स्थापित की। अगर वर्तमान में बात की जाए कि अखबारी कागज की मिलें कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो 6 जगह पर हैं। तो लिखेंगे वर्तमान में, वर्तमान में भारत में निम्न
अखबारी कागज मिले। अखबारी कागज मिल। कौन कौन सी हैं, बात कर लेते हैं। पहली है नेपानगर में। नेपानगर कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। अगर दूसरी की बात की जाए, ये ताप्ती नदी के किनारे है। दूसरी है बल्लारपुर। बल्लारपुर महाराष्ट्र में। तीसरी है सांगली। और सांगली भी कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में। चौथी है भद्रावती। भद्रावती है कर्नाटक में। भद्रावती के बाद बेल्लोर। बेल्लोर और पुगालुर, ये दोनों के दोनों हैं तमिलनाडु। तो ये बात रही हमारी कागज उद्योग की, और उसके संदर्भ में हमने ये सब बातें देखी। अब हम बात करते हैं रेशम उद्योग की, क्योंकि ये भी वन आधारित उद्योग है। तो हम लोग बात करेंगे रेशम उद्योग की। तो हेडिंग देंगे मेरे साथ, रेशम उद्योग। रेशम उद्योग की कुछ बातें सुन लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। रेशम के कीट को पालना सेरीकल्चर कहलाता है, और ये शहतूत के वृक्ष की पत्तियों पर पाला जाता है। ये बात आप लोग जानते ही होंगे। अगर रेशम उत्पादन की बात की जाए तो कर्नाटक इसमें नंबर 1 पर आता है, फिर आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये प्रमुख स्थान हैं, प्रमुख प्रदेश हैं जहाँ पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। इससे ज़्यादा आने वाला भी नहीं है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई पॉइंट बनेगा तो लिखेंगे। रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर। तो लिख देंगे रेशम का कीट। रेशम का कीट, शहतूत वृक्ष की, शहतूत वृक्ष की पत्तियों पर पाला जाता, पर पाला जाता। अगर भारत में रेशम उत्पादन की बात की जाए तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ये एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जहाँ पर ये किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगली, जिसको कहा जाता है लाख या लाहा उत्पादन। लाख उत्पादन की बात करते हैं, या लाख उद्योग की बात। लाख उद्योग।
लाख उत्पादन में या लाख उद्योग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर। ये भी एक कीड़ा होता है, जैसे हमारा रेशम का कीड़ा होता है वैसे भी लाख का कीड़ा होता है। ये बबूल तथा बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो सर्वाधिक इसका उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। और अगर हम लोग अनुसंधान केंद्र की बात करें तो रांची में, रांची में एक स्थान है नामकुम, वहाँ पर इसका अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो लिखेंगे हम लोग, ये दो तीन पॉइंट हैं, लिख लेते हैं। भारत, भारत विश्व में, भारत विश्व में लाख उत्पादन में, लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है। तो उसका जो कीड़ा होता है वो बबूल और बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। लाख का कीड़ा बबूल और बेर के पेड़ों पर पाला जाता है, पाला जाता है। भारत में झारखंड राज्य है। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में होता है। अगर अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर नामकुम रांची, कुम रांची में है हमारा राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र। तो इसके साथ बेटा भारत का उद्योग वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हालांकि इसको 4 क्लास से लगी हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के क्रम में हमारा आज 4 क्लासों में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, भारत का उद्योग। अब हम लोग भारत के जो अन्य टॉपिक्स बचे हुए हैं उनमें आपका ट्रांसपोर्ट, परिवहन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रारंभ करें। तो आप लोग इसका नोट्स बनाकर पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा। और ये जो नोट्स बनवाए गए हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए बराबर रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो इसको आप लोग धीरे धीरे करके लिखते रहिएगा, धीरे धीरे करके पढ़ते रहिएगा। ये सारे सारे नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं। तो हम लोग नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे अब परिवहन के साथ। तब तक आप लोग क्लास का आनंद लीजिएगा और अपने नोट्स तैयार करते। धन्यवाद।